राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो कि 2019 के चुनाव के मुकाबले करीब 46 लाख अधिक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज जयपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 51,556 मतदान केंद्र हैं और 1,095 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। प्रदेश में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। इन चुनावों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इन पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास सोनी। हम सीधे उनके पास ले चलेंगे। विकास, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? सबसे पहले तो ये बताएं, कल चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जो चुनावी बिगुल था उसको बजा दिया है, पूरा देश चुनावी मोड में आ गया है। जयपुर और राजस्थान को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी अतीक, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज हो चुका है। जैसा कि आपने बताया है कि कल चुनाव आयोग ने जो पूरे देश में जो चुनाव की तारीख है उनकी घोषणा कर दी है। उसी के साथ में पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव जो है वो 7 चरणों में होने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण शुरू होगा जो 1 जून तक चलेगा और 4 जून को इन चुनावों के नतीजे आएंगे। अब बात अगर राजस्थान की करी जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इन्हीं 25 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है वो 2 चरणों में संपन्न होगा। अगर पहले चरण की बात करी जाए तो 19 अप्रैल को राजस्थान में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होगा, जिसमें जो लोकसभा की 25 सीटें हैं उनमें से 12 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं अगर दूसरे चरण की अगर बात करी जाए तो 26 अप्रैल को राजस्थान में दूसरा चरण होगा, जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। अगर प्रथम चरण की 12 सीटों की करी जाए तो 12 सीटों में राजस्थान की जो 12 सीटें हैं उसमें श्रीगंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, दौसा है, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर ग्रामीण है, जी सीकर है, करौली है, धौलपुर है। ये वो 12 सीटें हैं जिन पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर 26 अप्रैल को जो 13 सीटों पर मतदान होगा जी उनमें जो 13 सीटें हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें जोधपुर है, बाड़मेर है, बाड़मेर जैसलमेर जो कि एक संयुक्त लोकसभा क्षेत्र है, जालोर सिरोही का भी संयुक्त लोकसभा क्षेत्र है, फिर अजमेर है, राजसमंद है, पाली है, भीलवाड़ा है, कोटा है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़, बांदा है, टोंक, सवाई माधोपुर है। विकास, इसके हम साथ एक अतीक चीज में एक आपसे और और चीज जानना बता देता चाहेंगे। हूँ कि विधान जिस तरीके से चुनाव जी आयोग ने कल जो प्रेस जी वार्ता की उसके बाद में पूरे देश में आचार आधार संहिता लग गई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो प्रशासन इसको लेकर कितना मुस्तैद है? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के? जी, आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो जिला कलेक्टर है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया है। साथ ही जिलों में फ्लैग मार्च करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही निर्वाचन विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, मतदाता सूचियां कहीं पर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो उनका उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरे तरीके से राजस्थान के हर जिले में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही निर्वाचन से संबंधित जितनी भी कार्यप्रणाली है उसको लेकर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी अतीक, बिल्कुल बिल्कुल, तो विकास बहुत। इसके जी जी साथ ही अतीक मैं जी बिल्कुल। जी 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 बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, अगर निर्वाचन आयोग की बात करी जाए, जो राजस्थान का निर्वाचन विभाग है उसकी अगर बात करी जाए तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में काफी कुछ नवाचार किए थे और कई उसी का परिणाम हुआ कि राजस्थान में 75% तक मतदान करने का जो मतदान हुआ 75%। तो निर्वाचन विभाग ने भी अपनी तरफ प्रदेश का जो निर्वाचन विभाग है उसमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और उन्होंने भी कमर कस ली है कि इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए और काफी कुछ नवाचार जो विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिले थे वो ही लोकसभा बिल्कुल चुनाव में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि 85 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको होम वोटिंग की भी सुविधा दी है।
साथ ही 40% से ज्यादा अगर कोई दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उनको भी होम वोटिंग की सुविधा निर्वाचन विभाग की तरफ जी से दी गई है। जी अतीक। बिल्कुल। तो विकास, जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो नए नए नवाचार किए हैं, मसलन जिस तरीके से 85 वर्ष के जो अधिक उम्र के जो बुजुर्ग रहेंगे उनको सीधे होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ही काबिले तारीफ है और इससे वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता हुआ जी नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास।